यहाँ देखो भाई रोड पे ही इतनी बड़ी वाली चेस्ट चल रही है भाई साहब। एंट्रेंस को बोलते हैं उलाज और ये जो लिखा है ना इजलाज, ये शायद से भाई एग्जिट होता है। 2000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगी, जो कि मेरे हिसाब से हम जर्मनी के आसपास कहीं पे जाके करवा लेंगे। थैंक यू भाई कह रहे कि स्कॉर्पियो एन अच्छी लगी इनको, तो ये सोच रहे थे यहाँ पे मंगवाने की। बताओ इसको देख के पता लगाओ भाई ये बॉर्डर है या टोल टैक्स है, क्योंकि बॉर्डर भी सेम टू सेम लगता है, टोल टैक्स भी सेम टू सेम लगता है, कुछ फर्क ही नहीं लग रहा दोनों में। बिना डीजल के बंद हो जाएगा। और फिर ईरान की तरह यहाँ पे भी भाई ट्रक ड्राइवर्स को हाथ दे रहे हैं कि दे दो प्लीज। लो भाई रेंज जो है वो पूरी 0 हो चुकी है। अब देखते हैं इसके बाद कितने किलोमीटर चल पाएगी। 1 लीटर डीजल है भाई यहाँ पे 2.66 km। कार इज ऑल्सो इंडियन, ब्रांड नेम इज महिंद्रा एंड कार नेम इज स्कॉर्पियो। 6 km 300 रुपए भाई साहब। टोल में ही आज तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं भाई। तो कैश तो खत्म हो चुका है, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। और इस ट्रक के पीछे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड। ऐसा क्या भाई साहब बॉम्ब बॉम्ब ले जा रहे हैं अंदर इसके। स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 10 बाय रोड, वेलकम टू बोस्निया। लास्ट है ये टोल, बस भाई परेशान हो गए सही में। आज टोल भर भर के इतने पैसे लग गए कसम से भाई। यूरोप में तो टोल टैक्स ने पसीने ही छुड़वा दिए बुरी तरह से। इतना टोल टैक्स कहाँ लेते हैं भाई। शॉप थी ना मार्केट में, वहाँ पे भाई जो बैग का साइज था वो इंडिया का मीडियम साइज, यहाँ पे लार्ज साइज था। और था भी इतना महंगा 12-13 हज़ार रुपए का। बताओ मेरे को चाहिए लार्ज वाला, तो अब मैंने गूगल से एक और शॉप निकाली है 1-1.5 किलोमीटर के वॉक पे, वहीं पे बस पहुंचने वाला हूँ। ये बड़ी सी बिल्डिंग है, कोई प्लाजा इसके अंदर ही है, बट ये तो पार्किंग की एंट्रेंस है भाई। मेन गेट उधर तो कहीं दिखा नहीं मुझे। एक बार देखता हूँ फिर से। इसी के अंदर है शॉप, तो बड़ी शॉप है, होपफुली लार्ज साइज मिल जाना चाहिए था। लो भाई लो, मिल गई है एंट्रेंस। अब ये स्टोर ढूंढ रहा है बस, कारपा ईसा करके। बाहर बहुत तेज गर्मी हो रही है भाई धूप की वजह से, अंदर एसी चल रहा है, मस्त है। चलो सेकंड फ्लोर पे है भाई, अभी किसी से पूछो। और यहाँ पर देखो वैसी वाली स्टेयर्स नहीं है, रैंप टाइप का ही है जो खुद चलता जा रहा है। प्लाजा नहीं भाई, ये तो प्रॉपर मॉल ही है, सारी चीज़ों की दुकानें हैं, जूते चप्पल जुराबे और कपड़े वगैरह। हाँ इतना भी बड़ा मॉल नहीं है, बट मॉल कहलाने लायक तो है। नीचे देखो भाई पूरे रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं, यहीं पे कुछ खा भी लूंगा अभी। तो भाई सेकंड नहीं फर्स्ट फ्लोर पे है, ये लिखा हुआ कार पिज़्ज़ा। आ गया हूँ मैं। और मैं भाई कब से सेकंड फ्लोर पे भटक रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा था स्टोर। लो जी लो, मिल गया है। यहाँ पे है बड़ा सा ही, शुक्र है। चलो आई गेस ये तो बहुत बड़ा है, जो हमने दुबई में छोड़ दिया था ये वाला ठीक है। 4.9 kg का है और कैपेसिटी है 114 L। भाई साहब बहुत महंगा है। तो इन दो में से ही चूज़ करना पड़ेगा। ये गाड़ी में फिट नहीं होगा डिक्की में, यही वाला साइज़ वो है जो मेरे पास ऑलरेडी बैग है, तो इसी को ले लेता हूँ। 316 km का है, यानी कि लगभग 160 यूरो। 15,500 रुपये का बैग हो गया भाई साहब। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, यूरोप में लेना ही पड़ेगा, फट गया। बाकी कार्ड ले लेते हैं, तो बिल करवा लेता हूँ। लेट्स सी भाई कार्ड से कितने डिडक्ट होते हैं। चलो भाई इन्होंने तो पैक वैक करके दे दिया, लग रहा है अच्छा ब्रांड है कोई। कार पिज़्ज़ा मैंने तो पहली बार ही सुना है। खैर ओके थैंक यू। वेट बहुत हल्का है भाई इसका, ऐसे मतलब रगेड़ने में पता ही नहीं चल रहा। ऑब्वियसली सामान डालूंगा तो भारी होगा ही, बट वैसे एग्जिस्टिंग बैग से कितना हल्का है। देखो एक हाथ से उठा लिया आराम से। और पैसे कटे हैं भाई 15,128 रुपये। बताओ इंडिया में ये सूटकेस 2,500-3 हज़ार में, या अच्छे ब्रांड का लेता अमेरिकन टूरिस्टर का तो 6-7 हज़ार में मिल जाता। वही है ना भाई, मजबूरी में इंसान को करना पड़ता है। बताओ डबल पैसे देकर, डबल भी क्या ट्रिपल पैसे देकर ले रहा हूँ, बट कम से कम ये खुशी है कि भाई साइज़ मिल गया इंडिया वाला, ये लार्ज। वरना मेरे भाई सामान इतना, कपड़े इतने आ नहीं पाते छोटे साइज़ में। नीचे तो लिफ्ट में ही चलता हूँ, बट होटल तक भाई पैदल पैदल ही ले जाना पड़ेगा, गाड़ी में लेकर नहीं आया। और टैक्सी बहुत महंगी पड़ेगी, तो 1.5 किलोमीटर पैदल ही चल लेता हूँ। सही में यार अब सोच रहा हूँ 15,000 रुपये का तो बहुत महंगा बैग है भाई। और वैसे ही इतनी ट्रिप में पैसे लगे जा रहे हैं, खर्चे हुए जा रहे हैं। एक नया खर्चा और क्या होगा मेरा भाई इस ट्रिप के बाद। बताओ भाई 1.6 किलोमीटर है पैदल पैदल। हालत होने वाली है बहुत बुरी वाली, खस्ता। यहाँ देखो भाई रोड पे ही इतनी बड़ी वाली चेस चल रही है भाई साहब, देख रहे हो क्या सही चीज़ है। और इतनी धूप हो रही है फिर भी खेल रहे हैं। बताओ रास्ते में भाई वॉफल्स की शॉप मिल गई है, तो अपना तो वही बबल वॉफल विद न्यूटेला और वनीला आइसक्रीम की स्कूप, साथ में एक पानी की बोतल जो बहुत ठंडी है, अभी तो थोड़ा गर्म होने देते हैं। इस तरह के कप में देते हैं ये बबल वॉफल। लो जी लो, आगे है गर्मा गर्म वॉफल। स्ट्रॉबेरीज इनके पास थी नहीं, इसलिए मैंने ब्लैकबेरीज डलवा ली खाली। टोटल भाई 9 km का बिल है, यानी कि इंडिया के अराउंड 450 रुपये। ओके थैंक यू बाय।
तो भाई 400 साढ़े 400 रुपये में पूरा पेट फुल हो गया मस्त। एज अ सोविनियर भी यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट ले लिया, हालांकि सारा जी वो ही लिखा हुआ है, कंट्री का नाम नहीं लिखा, बट ठीक है चलेगा। ओके थैंक यू भाई। पोस्ट कार्ड और लेना भाई कहीं से, लो नाम ले ही रहा था और मिल ही गया पोस्ट कार्ड, चलो बढ़िया है। इनमें भी भाई हर जगह देखना सारा जी वो ही लिखा हुआ है, बोस्निया लिखते ही नहीं है, पता नहीं क्या है, सिटी का नाम लिखा है बस। ये मिल गया भाई, बट थोड़ा पुराना सा है, ठीक है, कम से कम सराजीवो और बोस्निया दोनों लिखा है। तो ये देखो भाई सर्दियों में यहाँ पे प्रॉपर बर्फ भी पड़ती है इतनी ज्यादा, ये भी सही है। चलो 2 मिल गए मस्त एकदम, दोनों भाई 3 km के आए हैं, यानी कि 150 रुपए। थैंक यू। एंड वो जो फ्रिज मैग्नेट था वो भी 3 km का था, यानी 150 रुपए का। चलो जी सोविनियर शॉपिंग भी डन, अब निकलते हैं होटल के लिए। इस वाली गली में ना आपको खाने की दुकानें मिले ना मिले, बट भाई जगह जगह पे पीने की जरूर दुकानें बनी हुई है, मतलब वो छोटे छोटे बार, और इतने लोग हैं वहाँ पे पिए ही जा रहे हैं सुबह शाम रात को भी। मेन सिटी सेंटर में ना एक ही है वुडन फाउंटेन है जिसका नाम है सिबिल्ज, 18th सेंचुरी में बनाया गया था भाई। ये देख रहे हो फाउंटेन, मतलब वो फुआरे वाला नहीं है भाई, यहाँ पे पानी पी सकते हो, ऐसे टूटियां लगी हुई है। बताओ लोग फोटो खिंचवाने के लिए नल को खोल के रख रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है कितना ज्यादा। और इधर ही भाई चौराहे पे कबूतर ही कबूतर, सब लोग चारा खिला रहे हैं, कितने कबूतर है भाई, ओए होए होए भरे पड़े हैं। दिन में तो भाई मस्त एकदम खचाखच भरा होता है, खाने पीने की भी चीजें मिल जाती है आराम से। एंड वो सामने ऊपर जाके अपार्टमेंट है जो मैंने ले रखा है। 1.5 किलोमीटर बैंड बच गई भाई सूटकेस को ले जाने में, कसम से भाई हालत खराब हो गई। जहाँ पे हमारा अपार्टमेंट है, ये चढ़ाई है ना इतनी ज्यादा, यहाँ हालत खराब होती है। चलो एक बैग खरीदने में ही 2 घंटे लग गए आना जाना मिला के। इनके पास भी पार्किंग तो थी बट इन्होंने दी नहीं भाई, इन्होंने कहा कि सिटी सेंटर में पार्किंग है वहीं पे खड़ी करनी पड़ेगी 10 यूरो में। जैसे छोटी गाड़ी होती तो आ भी जाती, स्कॉर्पियो शायद नहीं आती है ना। 2 गेट है, एक मेन गेट एक ये वाला जो हमारे अपार्टमेंट को जाता है। थोड़ा सा ओल्ड कंस्ट्रक्शन है अपार्टमेंट, बट ठीक है भाई 2 BHK बना हुआ है। इस तरह के रूम है देखो पुराने जमाने के, और AC वेसी नहीं लगाता यहाँ कोई, क्योंकि गर्मी पड़ती भी है ना, थोड़ी बहुत पड़ती है जुलाई अगस्त में बस, बाकी तो पूरे साल यहाँ ठंड रहती है और बर्फ भी पड़ती है। मैंने दिखाया आपको, भाई मर गए। इतना डेटा है भाई, कल से लगा रखा है, अभी भी 11 घंटे दिखा रहा है हार्ड डिस्क में कॉपी होने को। 5-5 TB की 2 हार्ड डिस्क ऑलरेडी भर चुकी है और अभी 2 और भरेगी क्योंकि आधी ट्रिप बची है अभी। तो ये हार्ड डिस्क का भी भाई अलग ही खर्चा होता है स्टोरेज के लिए, क्योंकि मैं सारी फाइल्स को ना सेव रखता हूँ भाई, डिलीट नहीं करता कुछ भी। तो ये बैग था मेरा जो फट गया था, एक्चुअल में बैग नहीं फटा, इसकी पूरी जिप ही खराब हो गई है। खराब इन द सेंस पीछे से पूरी उखड़ गई है जिप, तो अब ये ठीक हो ही नहीं सकता। अगर ये खाली बंद भी हो रहा होता ना तो मेरे को दिक्कत नहीं थी, मैं गाड़ी में इसमें सामान भर के रखता, क्योंकि निकालता तो मैं वैसे भी नहीं हूँ ये वाला बैग, सिर्फ ये वाला निकाल के ले जाता हूँ, बट बंद तो होना चाहिए ना उसके लिए। इस चक्कर में भाई 15,000 रुपये फूकने पड़े इस बैग में। तो जी लो सारा कुछ हमने पैक कर दिया है, एंड वो बैग वहीं छोड़ दिया और उस वाले में भी पैक कर दिया जो बचा सामान था। चेकआउट करने का टाइम आ गया, ऑलमोस्ट 12 बज गए हैं, तो गाड़ी लेकर आनी है पहले तो पार्किंग से, वरना इतने सारे बैग वहाँ ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ से लगभग भाई 800 मीटर है पार्किंग जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी करी है। तो जिस दिन आए थे हमें ये पर्ची मिली थी जिसमें अपनी गाड़ी का नंबर भी लिखा हुआ है, बट पैसे कोई नहीं लिए थे। तो अब ये पर्ची ना हमें एग्जिट के टाइम पर डालनी होगी और वहाँ पे फिर लिखा आएगा कि कितने पैसे टोटल बने। वैसे इस पर्ची में जो लिखा है एक दिन के 20 km यानी कि 10 यूरो के आसपास हो गए, 1000 रुपए। और परसों से एक दिन पहले रात को हमने गाड़ी खड़ी करी थी, तो आज टेक्निकली रात को हमारा 3 दिन हो जाएंगे। तो भाई चल के ही देखते हैं कितना पैसे लगेंगे वहाँ पर। ये यहाँ का मेन सिटी स्क्वायर है भाई, एंड वो उधर जाके पार्किंग है, ये है भाई देखो। और यहाँ पे एंट्रेंस को बोलते हैं उलाज, शायद से मेरे को लग रहा है ऐसा, बाकी पता नहीं। अबे यार लिफ्ट थी यहाँ पे यार, लिफ्ट से जाएंगे ना क्योंकि 2nd फ्लोर पे जाना है, नीचे बेसमेंट। हाँ ये ना साइड में देखो, इससे चलेंगे। एलिवेटर अच्छा चल ही नहीं रही, सीढ़ियों से ही उतरना पड़ेगा नीचे तक पूरा। ये आ गया भाई -2 फ्लोर। और कहाँ पे थी गाड़ी अपनी, थी तो लिफ्ट के पास ही बिल्कुल। ये रही भाई, ये रही, मिल गई अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। कल तो भाई इतना अच्छा मौसम था और आज एकदम से इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, ऐसे गला सूख गया 800 मीटर चलने में ही। बट AC चलाते हैं मस्त। हाँ इसमें ना वो सर्विस रिमाइंडर आ रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो एंटर वाला बटन है इसको दबाए रखते हैं एंड देन जो है वो स्टार्ट करते हैं गाड़ी। जब तक ये मीटर की सुइयाँ पूरी ऊपर नहीं चढ़ के पीछे आ जाती तब तक इसको छोड़ना नहीं है। मैंने करा तो नहीं है इससे पहले कभी, बट ट्राई करते हैं भाई। हाँ मीटर की गई सुइयाँ, छोड़ दिया। तो मेरे ख्याल से सर्विस रिमाइंडर तो चला गया, बट टायर वाला आ रहा है और डीजल भी कम है, डीजल भरवाते चल के। ये भाई चलो सर्विस का रिमाइंडर हट गया, क्योंकि हमने फर्स्ट सर्विस ना इसकी भाई 3-4 हज़ार किलोमीटर पे ही करवा ली थी, जबकि करवानी थी 10,000 पे। तो सर्विस सेंटर वालों ने कहा था ये 10,000 पे ना वार्निंग आएगी, बट आप इसको हटा देना क्योंकि अब आपको अगली सर्विस ना 14,000 किलोमीटर पे करवानी है। एंड अपनी गाड़ी के अभी 11,800 किलोमीटर हुए, तो यानी कि 2,000 किलोमीटर के बाद सर्विस होगी, जो कि मेरे हिसाब से हम जर्मनी के आसपास कहीं पे जाके करवा लेंगे। और ये जो लिखा है ना इजलाज, ये शायद से
से भाई एग्जिट होता है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि उलाज इजलाज सेम से वर्ड लग रहे हैं ना, एंट्रेंस एग्जिट करके। हाँ ये देखो यहाँ भी लिखा है इजलाज, तो मतलब यहीं से ही राइट से एग्जिट लेनी है। एग्जिट के टाइम पे ये मशीन लगी हुई है भाई, यहाँ पे स्लिप लगानी होती है और पैसे पे करने पड़ते हैं, बट वो अंदर बुला रहे हैं तो वहीं पे कर देते हैं इनको। तो भाई 70 MK लगे, यानी कि 35 यूरो, अराउंड 3500 रुपये 3 दिन की पार्किंग के। तो अभी हमारा वैसे तीसरा दिन पूरा नहीं हुआ था, बट वो कह रहे कि हम पूरा ही माना जाएगा, तो इसलिए 35 भाई 35 मतलब 70 यहाँ के। चलो यहाँ से एग्जिट लेते हैं भाई। गेट खोल दिया इन्होंने, क्या खोला तो नहीं है यार, मेरे ख्याल डालनी पड़ेगी पर्ची वर्ची, यहाँ पे पर्ची दी तो है इन्होंने। तो ये है भाई पार्किंग वाले। ओह नाइस। ओके व्हाट्स योर नेम? Musa. Musa. Okay, my name is Anmol. Nice to meet you. Yeah, nice to meet Put me you. on YouTube. Yes, Maybe yes. some ladies will come here. Okay, sure. You know, maybe Yeah. they find me attractive. Yes, okay. Good luck. Yeah, bye. Bye. चलो जी, इन्होंने खोल दिया है, क्योंकि अपनी खिड़की इधर, मतलब खिड़की कह रहा हूँ, ड्राइविंग सीट इधर थी, तो मैं टिकट डाल नहीं सकता, तो वो खुद ही आ गए। तो ये भाई कह रहे कि मेरी वीडियो डाल देना यूट्यूब पे, ताकि मेरे को देख के लड़की आए यहाँ पे पार्किंग में मिलने मुझसे। बट पार्किंग ना ज़्यादा लगी, जो टिकट में 20 km लिखे थे ना भाई, वो पार्किंग के नहीं थे, वो थे अगर आप टिकट को खो देते हो ना, तो आपको 10 यूरो यानी 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी हमें लगा था एक दिन के 1000 रुपये होंगे, बट अपने टोटल 3500 रुपये के आसपास लग गए 2.5 दिन के। अब फटाफट से होटल चलते हैं, सारा लगेज अपना डालते हैं गाड़ी में। तो जिलो लगाते हैं यहाँ पे साइड में ही कहीं पे, ताकि रास्ता भी ना रुके और अपना बैग वैग भी डल जाए आराम से। देख रहे हो भाई बिल्कुल ढलान पे खड़ी हुई है, ओए होए क्या लग रही है। लेकिन आ जाओ, ले आया। गाड़ी भाई बिल्कुल खाली है, क्योंकि सारा ही सामान हमने ले गए थे अंदर। 2-3 दिन रुकना था ना, तो अच्छे से सेट वेट कर लेंगे सोचा। इन्होंने हमें 2 चाबियाँ दी थी भाई, एक मैंने ले ली थी, एक अभिषेक ने। तो यहीं पे ही रख देते। कहाँ है भाई? दोनों यहीं पे लगा जाता हूँ भाई, शायद आ गए हैं ओनर। हाँ ये रे, ओके बाय। चलो नाइस ट्रिप। या थैंक यू। भाई कह रहे कि स्कॉर्पियो एन अच्छी लगी इनको, तो ये सोच रहे थे यहाँ पे मंगवाने की। तो इंडिया में तो जैसे लेफ्ट साइड वाला जो स्टीयरिंग व्हील वाली गाड़ी होती है वो अलाउड नहीं है, बट ये कह रहे हैं यहाँ पे कुछ भी अलाउड है, लेफ्ट हो चाहे राइट हो आप चला सकते हो। ओके बाय बाय। Wish you all the best on your travels. थैंक यू सो मच। May you arrive to London safely. थैंक यू। ओके बाय। पहुंच गया भाई रेस्टोरेंट में, बट पार्किंग मिली नहीं, ऐसे दबा के लगाई है। तो अब मेरे को भाई उतरना पड़ेगा उस वाली सीट से। ओ भाई साहब, अबे यार, ओए ओ भाई बड़ी ही मुश्किल है भाई यूरोप में पार्किंग की, सच्ची मुच्ची। भाई अब ये रेस्टोरेंट वालों ने लगवाई है, अगर पुलिस वाले ताला लगा के गए तो इनकी सरदर्दी है, मैं क्या करूँगा। चलो भाई खाना खा लिया एंड बचा हुआ पैक भी करवा लिया, रात को काम आ जाएगा, भूख लगेगी तो मस्त। टोटल भाई 79 MK का बिल आया, यानी कि अराउंड 40 यूरो, 4000 रुपये के आसपास। ओके बाय। Good luck. या थैंक यू सो मच, बाय। ये यहाँ के ओनर थे, और जो शेफ़ है ना भाई वो इंडियन नहीं थे, यहीं के कहीं के थे, तो इसलिए टेस्ट एग्जैक्ट इंडिया वाला नहीं आ पाता, बट ठीक है खाने लायक था। हमारा भाई आज का ये सफर होने वाला है बोस्निया की कैपिटल सराजीवो से लेके क्रोशिया की कैपिटल जगरेब तक, जो कि अराउंड भाई 402 किलोमीटर है एंड गूगल मैप 5 घंटे दिखा रहा है। तो फुली रास्ते अच्छे हो, वरना 400 किलोमीटर यूरोप की सड़कों में तो भाई 3 घंटे का ही काम होता है। अब इसमें 5 घंटे दिखा रहा है, तो या तो पहाड़ी इलाका होगा या रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही होगी कहीं ना कहीं, तो इसलिए निकलते हैं। थोड़ा सा लेट ही जा रहे हैं आज, 1:30-2 बज गए भाई, तो मोटा मोटा 7 बजे तक पहुँच जाना चाहिए।
तो यहाँ का भाई पहला टोल टैक्स आ चुका है। अब लेट्स सी कितने पैसे लगते हैं। वैसे तो लोकल करेंसी पड़ी हुई है तो लोकल में ही दे देंगे, यूरो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछली 1-2 कंट्री से टोल टैक्स आ ही नहीं रहते। स्टार्टिंग में बहुत टोल टैक्स आए 500 रुपए के, बट फिर आना ही बंद हो गए और अब फिर से आ गए हैं वापस से बोस्निया में। तो ये एंट्री वाला नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली पे करना पड़ेगा क्योंकि जब भी लोग रुक रहे हैं शायद से। आगे जा रही है भाई ऑडी की Q7, नंबर देखो E03। बताओ इसको देख के पता लगाओ भाई ये बॉर्डर है या टोल टैक्स है, क्योंकि बॉर्डर भी सेम टू सेम लगता है, टोल टैक्स भी सेम टू सेम लगता है, कुछ फर्क ही नहीं लग रहा दोनों में। सेम है बिल्कुल, वैसे ही लोहे के टीन के डब्बे से बने हुए, उसके अंदर ऑफिसर बैठे होते हैं बस वहाँ पे, और यहाँ पे टोल टैक्स वाले बंदे बैठे होते हैं। यहाँ भी वही सिस्टम है भाई, पर्ची लेने वाला, बट पे कैसे करेंगे फिर, पर्ची दे भी दे दो। वही एंट्रेंस की पर्ची मिल रही है भाई, पे नहीं करना पड़ा, पे एंड में ही करेंगे शायद उतर के। तो फ्यूल की बत्ती जल चुकी है भाई, और रेंज भी मेरे ख्याल से 15 किलोमीटर के आसपास ही है। ये देखो भाई सब 10 की बची है, और एवरेज बाकी की 10 की आ गई है, यानी कि 1-1.5 लीटर ही फ्यूल है। हालांकि थोड़ा बहुत रिजर्व में होता है तो 15-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जाएगी, पर जल्दी जल्दी भाई मिल जाना चाहिए स्टेशन। सिटी में कोई भी मिला नहीं, हमने सोचा रास्ते में मिलेगा तो करवा लेंगे, बट अब हाईवे चढ़ चुके हैं भाई, और हाईवे पे भी नहीं दिख रहा। आ जाएगा खैर, पर जल्दी आ जाए तो बढ़िया, वरना पता चले बिना डीजल के बंद हो जाएगा। और फिर ईरान की तरह यहाँ पे भी भाई ट्रक ड्राइवर्स को हाथ दे रहे हैं कि दे दो प्लीज, यहाँ पे तो कोई रोकेगा भी नहीं। ईरान में तो इतने अच्छे लोग थे भाई, मदद कर देते थे, यहाँ नहीं करने वाला कोई भी रोक के मदद। लो भाई रेंज जो है वो पूरी 0 हो चुकी है। अब देखते हैं इसके बाद कितने किलोमीटर चल पाएगी। मैंने क्रूज़ पे सेट कर दी है गाड़ी ताकि ज़्यादा डीजल वेस्ट ना हो, अपना वही 90-100 की स्पीड में क्रूज़ करती रहे मस्त। अब होपफुली जल्दी जल्दी आ जाए भाई, वरना 15-20 किलोमीटर ही चल पाएगी लास्ट। एक अभी पेट्रोल पंप भाई पीछे ऑपोजिट रोड पे दिखा है, इसलिए वापस से यू टर्न लेके जा रहे हैं 4-5 किलोमीटर का, और वहाँ से फिर जो है डीजल डलवा लेंगे। यू टर्न लेने के लिए भाई वापस से टोल टैक्स आ गया, और हमें जाना जबकि घूम के वापस ही है, तो मतलब एग्जिट लेना पड़ेगा, फिर इसी टोल टैक्स से आगे से एंट्रेंस। पैसे लगेंगे डबल, पर अब कोई और रास्ता है नहीं तो चलना ही पड़ेगा यहीं से। आई गेस 8.5 km है, यानी कि अराउंड 4.5 यूरो। बताओ 400 रुपए पे करने पड़ेंगे फालतू फंड के। अभी जब यू टर्न करके आएंगे वापस से चढ़ने में भी देने हैं। अपना भी भाई 2 ही बना है, यानी कि 1 यूरो, अराउंड 100 रुपए फालतू का ही है ये। 100 रुपए भी अभी फिर 100 रुपए वहाँ देने पड़ेंगे लग रहा है। और ये ही बस यू टर्न लेके इसी टोल टैक्स से वापस जाना है। हम बीच से ले नहीं सकते थे क्योंकि अलाउड नहीं है, वरना ये पैसे बच जाते अगर अलाउड होता तो। लो जी आगे वहीं पे घूम फिर के टिकट ले लेते हैं यहाँ से, और फिर वहाँ पे एग्जिट के टाइम पे देंगे पैसे। ये मशीन है, बटन दबाओ और साइड से टिकट आ गई। चलो लो जी लो, चढ़ गया वापस से हाईवे एक्सप्रेसवे जो भी है। 2-3 किलोमीटर आगे ही है फ्यूल स्टेशन, भरवा के फिर यू टर्न लेके उसी हाईवे पे जाना है हमें, ताकि हम आगे क्रोशिया की तरफ जा सके। कोड आ गया, ये रहा 500 मीटर आगे है फ्यूल स्टेशन। डीजल खत्म हो रखा हो ना और एकदम से फ्यूल स्टेशन दिख जाए तो भाई इतना सुकून मिलता है ना, क्या बताऊँ। बस यहाँ पे भाई फुल करवा लेंगे टंकी अपनी, ताकि क्रोशिया तक कोई दिक्कत ही ना आए। 1 लीटर डीजल है भाई यहाँ पे 2.66 km, यानी कि 1.3 यूरो, अराउंड 130 रुपीज़ होगा इंडिया के 1 लीटर डीजल। पर यहाँ पे कोई है क्यों नहीं भाई, खुद ही भरना पड़ेगा क्या हमें? ऐसा ना हो बंद पड़ा हो। गाड़ियाँ खड़ी तो है बट ये भी बंद सा लग रहा है मुझे, तो देख के आना पड़ेगा। खुला है शुक्र है। डीजल इस तरह की भाई ये पूरी सुपर मार्केट बनी होती है, यहीं पे ही पेमेंट करनी पड़ती है और यहीं से ये जाएंगे शायद। डीजल नो फुल नो 50 के 100 km है, 100 km। तो यही अंदर भाई सुपर मार्केट में कैशियर है और यही डीजल भरते हैं बाहर आके। तो अभी 100 km ही बचे हुए थे, यानी कि इंडिया के अराउंड 5000 रुपये, उतना ही डलवा लेंगे डीजल। वैसे फुल टैंक तो मेरे ख्याल यहाँ पे 6,500-7 हज़ार रुपये में होएगा, बट कोई नहीं, यहाँ की करेंसी खत्म हो गई है, क्रोशिया जाके डलवा लेंगे बाकी। नो इंडिया यस, कार इज ऑल्सो इंडियन ब्रांड यस। What's name is? Mahindra yes, brand name is Mahindra and car name is Scorpio. Yeah, Mahindra Scorpio. This is diesel price right? Yes, this is okay for round. हाँ ओके। बाकी यहाँ पे 95 भी है मैक्स और 100 मैक्स भी है, बेंजीन मतलब कि पेट्रोल, और डीजल है ये वाला खाली। आर यू फ्रॉम साराजीवो? No, from Visoko. हाँ ओके,
नियर बाय। वॉशरूम भी बने हुए हैं भाई यहाँ पे। एंड जनरली यूरोप में जितने भी पेट्रोल पंप है सब में साफ सुथरे वॉशरूम मिलते हैं। टोटल भाई 39.48 लीटर आया 105 km का। तो क्रोशिया तक तो काम चल जाएगा। ओके थैंक यू बाय। या थैंक यू। चलो जी चलो अब नहीं रुकेंगे, भगाएंगे। बाकी यार इंट्रो तो मैं देना ही भूल गया। एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 12 जुलाई 2023। मैं हूँ अभी बोस्निया की कैपिटल सराजीवो में। एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाओ स्किन साइंस। इस सीरीज में हम निकले हुए हैं दिल्ली टू लंदन बाय रोड 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 25,000 किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे एंड 25 कंट्रीज कवर करते हुए पहुंचेंगे लंदन यूके में। बहुत ही बढ़िया मस्त वाली ऐसे रोड ट्रिप है ये, और वीडियोस भी मस्त मस्त आ रही है। इसलिए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब मार देना। घर पहुंचने से पहले 3 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। बाकी हमें लगा था यार पहले कि ये क्रोशिया और स्लोवेनिया ना नॉन शेंगन कंट्री है, बट अभी पता चला, कुछ लोगों ने कमेंट किया, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि ये शेंगन कंट्रीज बन चुकी है 1 जनवरी को। तो इसलिए हमारा प्लान था पहले क्रोशिया में आज रात और कल रात भी रुकने का, बट अब हम रुकेंगे नहीं भाई, आज रात रुकेंगे खाली और कल निकल जाएंगे सीधा अगली कंट्री के लिए। और शायद से स्लोवेनिया भी हमें मिस करना पड़ेगा क्योंकि वीजा हमारे पास शेंगन सिर्फ 29 डेज का बचा हुआ है। एक दिन हम ग्रीस में वेस्ट कर चुके हैं क्योंकि, तो इसलिए बोस्निया से क्रोशिया और फिर ये वाला रूट पकड़ेंगे, ये काटना होगा। बाकी रात को बैठ के एक बार देखूंगा आइटनरी क्या बनती है। रेंज जो है भाई वो 521 किलोमीटर की आ गई है एंड एवरेज भी इंक्रीज हो रही है। बट इस टायर का कुछ करना पड़ेगा, कभी 28 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है। और साथ ही साथ DF भी 43% बचा है, जैसे ही 25% में पहुंच जाएगा भरवा लेंगे। और यहाँ के पेट्रोल पंप पे भाई हवा भरने की मशीन नहीं होती कहीं भी। कितने फ्यूल स्टेशन देख लिए, मिलती नहीं है कहीं पे भी। वॉशर फ्लूइड वगैरह हर जगह मिल जाता है, इंजन ऑयल ये सब कुछ रखते हैं जरूर। लो आ गया है टोल टैक्स। यहाँ पे पर्ची दे के वापस से जो है पे करना है और फिर आगे से वापस से यू टर्न लेना है। यहाँ पर एक और टोल टैक्स आएगा, वहां से हमें पर्ची लेनी है और फिर वो फाइनल पर्ची होगी। फिर जो बॉर्डर आने वाला होगा ना वहां से एग्जिट लेंगे तब पे करना पड़ेगा। तो टोटल आज भाई 3 बार पे करने वाले हैं हम यहाँ बोस्निया में ही टोल टैक्स। किस लिए? सिर्फ डीजल की वजह से। लेट्स सी यहाँ पे बन कितना रहा है अपना। टोटल भाई 1 km लगा, यानी कि 0.5 यूरो 50 रुपए। चलो यहाँ तो कम है। अब देख लो भाई वापस से घूम के इसी वाले टोल टैक्स पे आके हमें पर्ची लेनी है और फिर हाईवे पे चढ़ना है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप रोड के बीच में से ऐसे टर्न लेके ना मुड़ नहीं सकते, जहाँ पे प्रॉपर यू टर्न आएगा वहीं से ही मुड़ना होता है। बस भाई लास्ट बार लेनी है पर्ची, उसके बाद सीधा स्पीड मेंटेन करेंगे और भगा लेंगे जल्दी जल्दी। तो क्रोशिया जाने के लिए भाई एक्सप्रेसवे जो है वो चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ से एग्जिट हो रही है वापस से। तो वो पर्ची दिखा के पे करना पड़ेगा एंड देन एंटर करेंगे नए उसमें। ये पर्ची थी लास्ट जो हमें वहां से मिली थी और इसको दे के अब देने हैं। तो हम आ रहे थे भाई इस वाले हाईवे से, अब ये चेंज करके इस वाले हाईवे पे ले जा रहा है अलग। बोस्निया में भाई बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और प्रॉपर पहाड़ भी है। टेम्परेचर भी कल तक तो अच्छा था, आज थोड़ी सी गर्मी है भले। वैसे ओवरऑल अच्छा एरिया भाई। जुलाई के टाइम पे भी AC नहीं है लोगों के घर में, नॉर्मल पंखे भी नहीं है घर, वो AC तो छोड़ो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में इस एरिया में प्रॉपर बर्फ पड़ती है। मैंने आपको सुविनर शॉप पे फोटो दिखाई थी ना भाई साहब। याद है भाई इस वाले टोल का प्राइस शायद से 6 km 300 रुपए भाई साहब। टोल में ही आज तो हालत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं भाई। तो कैश तो खत्म हो चुका है, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। कार्ड चल जाते हैं यहाँ टोल टैक्स में, क्योंकि अच्छी चीज है भाई ये, क्योंकि जिसके पास फास्ट टैग नहीं है, फास्ट टैग मतलब यहाँ का डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला वो स्कैनर, वो अपने कार्ड से पे कर दे। लेट्स गो भाई चले। अभी तक टोटल भाई 80 किलोमीटर चले हैं गिनती का, और इसी में इतना पैसे दे दिए हमने टोल टैक्स में। हालांकि ये वाले 80 किलोमीटर प्रॉपर हाईवे था, 110-120 की स्पीड मेंटेन हो रही थी। अब शायद से आगे लग रहा है भाई पहाड़ी इलाका शुरू होएगा और स्पीड भी स्लो हो जाएगी। I saw the city passing by my window. Was in the crowd but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before that time, but I just knew
यहाँ तो भाई लंबा ही जाम लगा हुआ है हमारी वाली साइड में, दूसरी वाली रोड सही है, निकले जा रही है गाड़ियाँ। और इस ट्रक के पीछे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ डेंजरस गुड। ऐसा क्या भाई साहब, बम बम ले जा रहे हैं अंदर इसके। टोटल अभी 281 किलोमीटर बचा है और 3 घंटे 18 मिनट। बट ये रोड यार यहाँ तक जाम है 1.5-2 किलोमीटर का, उसके बाद आगे सही है। बट रास्ते तो वही है भाई, पहाड़ी चलते जा रहे हैं और पहाड़ पे नहीं हो पाती भाई स्पीड मेंटेन, और वैसे भी स्पीड लिमिट भी 50-60 की रहती है, तो इसलिए ज्यादा तेज चला भी नहीं पाते, वरना तो धड़ाधड़ चलान पे चलान हो सकते हैं। अच्छा तो आगे रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो एक एक करके ट्रैफिक छोड़ रहे हैं। अब हमें रोक रखा है तो उधर वालों को जाने के लिए कह रखा है, जैसे ही हमें जाने देंगे फिर उधर वालों को रोक देंगे, तो ये सिस्टम है। एंड भाई ऐसे घर में रहने के ना अलग ही मजे है, बिल्कुल अलग सी साइड में सिटी का, ना ट्रैफिक ना शोर, मस्त पहाड़ के ऊपर, टेम्परेचर भी इतना मस्त होता है यहाँ पे, तो मजा आता है ऐसे। मतलब अभी इस एज में तो हम रह नहीं सकते, 2-3 दिन बस रहेंगे फिर मजा खराब हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भाई मस्त चीज होती है ये कि ऐसा कोई घर हो पहाड़ी इलाके पे और वहीं रहो। क्योंकि अभी तो भाई इंडिया के जो पहाड़ी इलाके है ना, वहाँ भी इंटरनेट बहुत अच्छा आ गया, वाईफाई वगैरह आ गया है और फाइबर भी आ गई है केबल, तो इसलिए इंटरनेट की तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसी जगहों पे रहने पे। बट वो ये अभी फिलहाल सिटी की आदत लगी हुई है ना, तो इसलिए अभी नहीं रह सकते, बट रिटायरमेंट के बाद या आज से 15-20 साल बाद रहने में क्या ही दिक्कत है। जल्दी जल्दी खोलो भाई, आज आईफोन की क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। चलो जी चलो, हमारे लिए खोल दिया है रास्ता, लेट्स गो। वापस से भाई एक और टोल टैक्स। टोटल अभी 246 किलोमीटर बचा है, यहाँ भी टिकट ही लेनी है खाली, बस पे नहीं करना। चलो जी, वापस से पहाड़ी रास्ते खत्म, अब आ गया है मेन हाईवे या एक्सप्रेसवे, तो अब स्पीड जाके मेंटेन होएगी भाई मस्त 110 की। तो यार एक छोटी सी ब्रेक लिया है, लगातार गाड़ी चला रहा था काफ़ी देर से, तो सोचा थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लूँ, वरना जो अपना स्लिप डिस्क का पेन है भाई वो वापस चालू हो जाता है। कुछ इस तरह की इतनी ह्यूज पार्किंग मिली है यहाँ पे, देख रहे हो, हाईवे से हटके, तो यहीं गाड़ी लगा ली साइड में। रुके तो थोड़ी देर के लिए थे, बट भाई प्लान ना पूरा चेंज हो चुका है। अभी हम सोच रहे हैं कि भाई जो ये बॉर्डर है ना बोस्निया और क्रोएशिया का, यहीं पे ही रात को रुक जाते हैं। एक गाँव है, अजीब सा नाम है, बता दूंगा। इससे होगा क्या कि आज से ना हमारा शेनेगन वीज़ा जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, तो हम कल यहाँ से सुबह सुबह 8-9 बजे निकलेंगे और कल क्रोएशिया घूम के रात को स्लोवेनिया में स्टे करेंगे और फिर स्लोवेनिया से परसों निकल जाएंगे ऑस्ट्रिया के लिए, या देखते किधर के लिए। एक दिन ना हमारा बच जाएगा वीजा का, वैसे हमें दिन नहीं बचाने, वीजा के दिन बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज आएगी ना उसमें हमें ज्यादा दिन रुकना है, वहाँ पे मजा आएगा ना, सिर्फ पार्टी वार्टी करेंगे। तो इसलिए बस 20 किलोमीटर रह गए यहाँ से बॉर्डर टाउन, वहीं पे होटल देख के रुक जाएंगे। बाकी बोस्निया में भाई हमने झंडा नहीं फहराया था, तो यहीं पे ही कर लेते हैं, सही जगह मिल गई। चलो जी चलो, फ्लैग रेडी है मस्त, लोगों ने यहाँ पे भी गंदगी फैला रखी, देखना टिश्यू पेपर वगैरह की। बाकी यार हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 11 एंड अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ कंट्री नंबर 10 बाय रोड। वेलकम टू बोस्निया। चलो जी चलते हैं, पसीने छूट गए, इतनी तेज धूप हो रही है, सीधा माथे पे पड़ रही थी। एंड जिस सिटी में हम जा रहे हैं वो ये है भाई, देखो ग्रेडिस्का, और ये लाइन जो है ये बॉर्डर है। कितना है यहाँ से? ओनली 26 किलोमीटर, 22 मिनट का रास्ता है। बस होटल ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, एक्सप्रेसवे या हाईवे से जो है एग्जिट ले रहे हैं हम लास्ट है ये टोल। बस भाई परेशान हो गए सही में, आज टोल भर भर के इतने पैसे लग गए। आगे वाली गाड़ी का तो 3.5 km का कटा है हमारा, देखते हैं। सिटी भी बस एग्जिट हो ही रही है। ओ भाई साहब 11 km। We have already paid once, like in between we already paid. That is another highway. We paid 6। We already paid Okay. 6 km. ओके ओके,
भाई साहब 11 km 300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है आज बोस्निया में और 20 km यानी कि 10 यूरो 1000 रुपए का टोल टैक्स भरा है भाई साहब। होश उड़ गए इतना टोल टैक्स भर के। एंड ये बोर्ड आ गया है सिटी का, यहाँ से हमने ले लिया है एग्जिट। 4-5 किलोमीटर है बस, होपफुली कोई होटल मिल जाए क्योंकि ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। खाने की तो टेंशन नहीं है, हम ऑलरेडी खाना पैक करवा लाए थे तो अच्छा हुआ भाई करवा लिया। अब मस्त होटल में वो गर्म कर लेंगे, अपने पास है ही वो बनाने वाला, उसमें गर्म करके खाओ और फिर काम वाम करके सो जाओ कल, क्योंकि जल्दी उठेंगे 8-9 बजे और निकल लेंगे कल, क्योंकि 2-2 कंट्री क्रॉस करनी है। तो ये हॉस्टल मिला है भाई यहाँ पे, हॉस्टल 8 करके। अभी पहले ये जा रहा है पूछ के आता है डोमेट्री, क्योंकि खाली सी जगह है तो मेरे को लग रहा है डोमेट्री भी पूरी खाली मिलेगी और सस्ता बंक बेड है तो रात रात को रुकना है, ज्यादा पैसे क्यों लगाने। बाकी पार्किंग की भी मुझे लग नहीं रहा कोई दिक्कत होगी, आराम से लग जाएगी गाड़ी। यहाँ के घर देखो भाई कैसी ब्रिक से कंस्ट्रक्ट होते हैं, इंडिया में छोटी होती है ना ईंटें, लेकिन यहाँ की इतनी बड़ी बड़ी ईंटें है और क्या मस्त बना दिया। देखा अभी ऑब्वियसली प्लस्टर वगैरह होगा तो सही हो जाएगा। बाकी ये है हॉस्टल, उधर से है रास्ता। मेन जो यहाँ का सिटी सेंटर है ना वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर बाहर की तरफ है, इसलिए सस्ता भी मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हम डोमेट्री लेंगे भी ना तो खाली होगा अंदर, तो सारे बेड हमारे ही है समझ लो, बट पैसे हम 2 बेड के ही देंगे। ये आ गए है भाई हॉस्टल के ओनर। Best way if you want to go to center of town, we have like main street. You need to turn, then turn left to the end of the street, then turn left again. इस हॉस्टल में तो हो नहीं रहा जुगाड़, अब वही सिटी सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहीं चल के लेते हैं, वहाँ तो काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इतनी गर्मी है भाई, बाहर जाते ही सर दर्द होने लग जाता है धूप से। तो भाई सिटी सेंटर तो नहीं जाना पड़ा, यहीं पास में ही एक अपार्टमेंट मिल गया है ये वाला, और गाड़ी की पार्किंग भी मिल गई बाहर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे पुलिस की, क्योंकि इनकी अपनी पार्किंग है। बट ये है कि बाहर ओपन में है तो सेफ है या नहीं है वो नहीं पता, बट ये कह रहे हैं देखो कैमरा लगा हुआ है और ये निगरानी में रहेगी गाड़ी। ठीक है फिर कोई नहीं, रात रात की बात है। और ये देख रहे हो 4 पर्चियाँ टोल टैक्स की है चारों। कसम से भाई यूरोप में तो टोल टैक्स ने पसीने ही छुड़वा दिया बुरी तरह से, इतना टोल टैक्स कहाँ लेते हैं भाई। एक बैग ले लेता हूँ, लेट्स सो आराम, होपफुली लिफ्ट हो भाई, वरना ये बहुत भारी बैग है, हालत खस्ता हो जाएगी। एक जो टायर में हवा कम की दिक्कत हो रही है, इनसे पूछ लिया है, टायर शॉप बता रहे हैं, और वॉशिंग भी देख लेंगे, अगर खुला होगा तो आज करवा लेंगे, क्योंकि अब अगले 29 दिन स्पेशली नहीं मिलने वाला टाइम भाई वॉशिंग का बिल्कुल भी। सोचा था बोस्निया में करवा लेंगे बट बोस्निया में भी हो नहीं पाया, क्योंकि यूएस वीज़ा के लिए हम रुके ही नहीं एक्स्ट्रा। खैर है तो बोस्निया में ही वॉशिंग हो गई तो ठीक है। पर जाके भाई यहाँ पे बिना लिफ्ट के, बट कोई नहीं चढ़ा लेंगे इतना तो। ओ भाई बहुत भारी है भाई साहब, हालत ख़राब हो गई। तो ये ऐसे भाई लाइन से अपार्टमेंट बने हुए हैं, घुसते ही एक बेडरूम है, डबल बेड लगा हुआ है। और यहाँ पे डबल बेड ना फुल साइज़ वाले नहीं होते, मतलब इसमें 2 बंदे बहुत मुश्किल से ही रह सकते हैं। इधर वार्डरोब है, टेबल है, एंड ये सेकंड बेडरूम है छोटा सा, और इधर है वॉशरूम जो काफ़ी बड़ा है मस्त। ये टोटल भाई 50 यूरोज़ का पड़ा है, यानी कि 5000 रुपये, पार्किंग इंक्लूडेड है इसमें। बाकी जो ओनर है उन्होंने बता दिया भाई ये टायर पंचर जहाँ पे रिपेयर होता है। तो लेट्स सी भाई चलते और देखते क्या करते हैं, क्योंकि हाईवे पे ना 27-28 पे भी गिर जाती है हवा, तो इतनी कम होनी नहीं चाहिए, इसलिए ठीक करवा लेंगे। अभिषेक तो नहीं चल रहा, वो थका हुआ है, तो भाई मैंने सोचा मैं ही चला जाऊं, क्योंकि करवाना ज़रूरी है ये काम। वॉशिंग भी होपफुली हो जाएगी तो चमक जाएगी गाड़ी। कल शेनिगन एरिया में एंटर करने पे ऐसे चमचमाती गाड़ी लेकर जाएंगे। और ये वाला जो टायर है ना इसमें दिक्कत आ रही है भाई, हवा कम हो रही है, बदल रही है, मतलब बढ़ रही है, कम हो रही है, ऐसे ही चल रहा है। अगर तो वो रिपेयर कर दिया उन्होंने ठीक है, नहीं कर पाए तो ये जो स्पेयर टायर है ना भाई ये निकलवा के इसमें लगा देंगे, और वो वाला पीछे। हालांकि सेंसर की कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी, बट ठीक है भाई, एक बार में ही छुटकारा मिले सिरदर्दी से फालतू का। बाकी चल के देखते हैं यूरोप में पैसे कितने लेंगे वॉशिंग के भी, और साथ ही साथ में ये टायर के काम के। ये देखो भाई बाकी टायरों में सही रहती है, इसी में कम हो जा रही है बार बार। ये रही भाई मिल गई शॉप। तो वो यही कह रहे थे कि 5 बजे तक ही लोग काम करते हैं, बट इनका घर यहीं पे ही है, तो आप ना मतलब उनको नॉक करके बुला लेना, शायद वो कर दे। तो लेट्स होप भाई कर दे तो अच्छी बात है। घर है इनका, ये रहा यार है। चलो 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 पूछे भाई, सब सही जिंदगी है यहाँ पे। 5 बजे तक काम करते हैं अपना टेंशन फ्री, उसके बाद जाके चिल करो घर पे। है तो काफ़ी बड़ा सारा घर आज, बट कोई होगा या नहीं होगा, कोई नहीं आ रहा भाई। 5-6 बार नॉक कर लिया, अब यहाँ पे चिल्लाऊंगा तो नहीं हेलो हेलो करके। मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे भी काम हो पाएगा, देखता हूँ 1-2 जगह और ट्राई करके, मिल गया तो ठीक है, वरना फिर हाईवे पे ढूंढेंगे कल। और क्या, कार वॉश तो मिल गया भाई, ज़्यूस कार वॉश करके, और ये ऑटोमेटिक है, बट यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं दिख रहा। ऐसा तो नहीं भाई यहाँ गाड़ी भी खुद ही धोनी पड़ती है। एक ये भाई सब धो तो रहे अपनी स्कोडा, इनसे पूछता हूँ। हाँ भैया सेल्फ सर्विस ही है, पैसा डालना पड़ेगा, पर यहाँ की लोकल करेंसी बची नहीं। पता नहीं है क्या क्या लिखा हुआ है भाई, प्रांजे वो साहब। तो ये जो मेरे पीछे भाई साहब ये बता रहे हैं कि सिक्के डालने होते हैं, आप 1 डालोगे तो उतनी देर के लिए चलेगा, 2 डालोगे तो और देर के लिए चलेगा। बट दिक्कत ये है कि मेरे पास सिक्के ही नहीं है भाई, लफड़ा तो यही हो गया सारा।
गिन चुन के ये सिक्के पड़े हुए, इससे तो क्या ही होगा। जो अपने कलेक्शन के लिए सिक्के लिए उसमें से एक यूज कर लेता हूँ, 5 वाला। ठीक है चलो, हो गया 3 सिक्कों का जुगाड़। होपफुली थोड़ी बहुत तो जो है अच्छी से साफ हो ही जाएगी। बट सही सिस्टम है भाई साहब, खुद ही वॉश करने का कोई बंदा ही नहीं है, बताओ। यहाँ वाली में लगा देते हैं कुछ इस तरह से। ये है भाई, इससे धोना है, बट उससे पहले भाई चालू करना पड़ेगा यहाँ से। पहले एक का ही सिक्का डाल के देखता हूँ, कहीं बर्बाद ना हो जाए पैसे। हाँ डल गया ना। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, ये लिखा गया ये नहीं समझ आ रहा। प्रांजे फ्रुंजे, ओ चल गया। ओ भाई साहब, अरे यार सही है ये तो बड़ा। ओए होए होए होए, लेट्स गो भाई, साफ हो जाएगी अब अच्छे से। चलो देखता हूँ कितनी देर चलती है, क्योंकि ये एक का सिक्का मतलब इंडिया के 50 रुपये है। अब ये 50 रुपये कितनी देर चलेंगे। अरे ये तो साबुन भी आ रहा है भाई इसमें। लेट्स गो भाई, साबुन भी आ गया है मस्त। पर देखो मैकेनिज्म कैसा है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ पाइप मस्त घूमे जा रहा है साथ साथ ही। ये सही चल रहा है, एक सिक्के में तो बहुत देर चल गया इस हिसाब से। ओहो हो, काफ़ी सही है। प्रेशर भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही। आगे से करूँ पहले तो, विंडशील्ड भी बहुत गंदी हो रही है क्योंकि। ओ भाई गज़ब यार गज़ब। और वहाँ पे देखो टाइमर चलता जा रहा है, टाइम के हिसाब से है मुझे लग रहा है सारा सिस्टम। तो काफ़ी सही टाइम है भाई। ये साफ़ करना है पहले तो। नंबर प्लेट देखना कितनी गंदी हो रही है। अभी भी 1 मिनट बचा हुआ है लगभग। चलो भाई खत्म हो गया, तो डाल देते हैं वापस। तो मुझे लग रहा है ये 1 का मतलब था कि वो लिक्विड सोप। या तो किसी से पूछना पड़ेगा या ट्रांसलेट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गाड़ी में भाई पूरे जगह पे देख लो ऐसे सोपी सोल्यूशन आ गया। ये देखो भाई, तो ऊपर है वॉशिंग, सेकंड है वैक्स, थर्ड है रिंसिंग, चौथा है एक्टिव फोम। मेरे ख्याल से अब मेरे को 3 नंबर दबाना पड़ेगा रिंसिंग के लिए। एक का सिक्का वो डाल रहा हूँ, मतलब 50 रुपये। लेट्स गो भाई। क्या दबाना था, रिंसिंग ना। हाँ ये थर्ड। अबे इसमें भी वही निकल रहा है भाई साबुन सा। ये क्या पंगा है क्या यार, मेरे को तो लगा पानी निकल। हाँ पानी है ना शायद से, अब पानी आ रहा है। यस चलो बढ़िया। चलो जी चलो, गाड़ी को मैंने बिल्कुल चमका दिया। देख रहे हो आप, जितने भी मच्छर चिपके हुए थे ना सब गायब हो गए प्रेशर से। एंड साथ ही साथ भाई HR 26 भी चमक रहा है अपना। गुड़गांव का नंबर देख रहे हो भाई, विदेशी मुल्कों में। बाकी ठीक है, साफ हो गई अच्छी खासी गाड़ी। अब इसको थोड़ा सा ड्राई कपड़ा मार के लेके चलते हैं। एक काम तो हुआ चलो वॉशिंग का, हालांकि अंदर से ड्राई क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ मिलेगा, इंडिया जाके ही होगा। किसी को पता हो भाई यूके में या यूरोप में कहाँ पर होती है अंदर से डीप क्लीनिंग गाड़ी की, जरा बता देना, मैं फिर करवा लूंगा आगे। और टायर का कोई सोल्यूशन नहीं मिला, 3-4 जगह मैं पता कर आया है, बट भाई है ही नहीं कहीं भी। एंड इधर देखो भाई, गाड़ी को सुखाने के लिए वैक्यूम क्लीनर तक की मशीन लगी पड़ी है, और इसमें भी पैसे डालो फिर से, बट लिखा नहीं हुआ है कितने रुपए डालने हैं। ओ भाई अंदर से साफ करने के लिए ये वाला है भाई, वो जो हवा सी फेंकता है ना, देखो ड्राई क्लीनिंग के लिए, इसमें डालने हैं 1 km यानी कि 50 रुपये। और अंदर से भी आप गाड़ी खुद ही साफ कर लो इस मशीन से। पर मेरे पास भाई सिक्के ही खत्म हो गए, अब क्या करूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन अंकल को देखो कैसे मस्त चमका रहे अपनी गाड़ी को। पर भाई साहब कसम से चमक गई है गाड़ी, देख रहे हो अपनी। पैसों की कमी की वजह से भाई कपड़े से ही काम चला लेते हैं, वैक्यूम क्लीनर छोड़ो कुछ भी कहो भाई, चमक तो गई है ना, देख रहे हो शाइन मार रही है पूरी। गाड़ी को तो धुलवा लिया, मैं भी जाके जरा अपने आप को धोऊं, बहुत ज्यादा चिपचिपाहट हो रही है गर्मी की वजह से। आराम से नहाऊंगा मस्त। शाम को कल आया, रूम में नहाया, और उसके बाद इतनी तगड़ी नींद आई, सोने की कोशिश करी बट सो नहीं पाया क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी। और भाई ये AC इतना घटिया है, पसीने छूट गए बहुत बुरे वाले। अब सुबह जाके थोड़ा अच्छा टेम्परेचर हुआ, और ये खिड़की खोली थी तो इसमें से भी हवा आ रही है। बाकी यार इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।